नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। आज नवरात्र का पहला दिन है। इस तरह से मैं इस समय बड़ी देवकाली मंदिर में खड़ा हूं और ये जो देवकाली माँ मंदिर है, जो मदर पुरुषोत्तम श्री राम की कुलदेवी हैं ये। और जिस तरह से यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, सुबह से लोग यहाँ पर जो है जिस तरह कोरोना को देखते हुए यहाँ पर अब की भीड़ कम लगाई गई है और बाकायदा जो है लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर जो है माँ की आरती उतार रहे हैं बाहर से ही। और जो है माताएं बहनें मौजूद हैं यहाँ पर। इस तरह आप देख रहे हैं कि मंदिर में घंटे की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा भावना से यहाँ आते हैं और माँ से मुरादें मांगते हैं। माँ उनकी मुरादें अवश्य पूरे करती है। जिस तरह से यहाँ मानता है कि आज के दिन जो भी यहाँ पर आता है माँ के दरबार में और जो भी मानता है उनकी माँ अवश्य पूरा करती है। बात मेरे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हैं। आप कहाँ से आई हैं? अयोध्या से। आज आपने माँ से क्या मांगा? क्योंकि पहला दिन था नवरात्र का। वो तो बताया नहीं जाता है ना, जो मांगा जाता है खास मांगा। वो तो मांगे ही है। तो क्या 9 दिन व्रत हैं? क्या व्रत 9 दिन के हैं? हाँ, फर्स्ट और लास्ट। कहाँ से आप आई हैं? हम यही के हैं, अयोध्या के हैं। आप कहाँ से आई हैं सर? कहाँ से आप हैं? मैं फैजाबाद से हैं। दर्शन करने के दर्शन करने के लिए आए हैं। इस साल कैसा लग रहा है? इस साल कुछ भीड़ कम लग रही है पहले की अपेक्षा। और माता जी से यह है कि कोरोना जो संकट काल चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा मिले समाज को, देश को, इस धरती को, जिससे कि लोग सुख चैन से पहले की जैसे रहना शुरू कर दें। आप बताइए क्या मांगा माता से आपने? माता जी से मांगे हैं कि स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, सब लोग अच्छे से रहें, माता रानी आगे सब बढ़े। आप युवा हैं, कहाँ से आए बताइए? लग रहा बाहर से आप? नहीं, हम यहीं रहने वाले हैं। पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। माता जी क्या मांगा जाता? पहला दिन था ना, पहला दिन था। क्या मांगा माता से? बस ये रोजगार मिल जाए, पढ़ाई करते हैं हम लोग, नौकरी सफल हो जाए। तो आप देख रहे हैं कुछ न कुछ माता से मांगने के लिए लोग यहाँ पर आ जाए हुए हैं मंदिर में और यहाँ पूजा पाठ भी चल रहा है। यहाँ ये महाराज जी, आज क्या कौन दिन आज है? आज परिवार है। परिवार है जी। तो आज मंदिर में क्या चल रहा है? माता जी के दरबार में माता जी का दर्शन चल रहा है, पूजन हो रहा है, अर्चना हो रही है। हाँ जी। तो आज का महत्व क्या है? आज के दिन का आज का महत्व तो बहुत अच्छा है। परिवार का दिन है। हाँ। लोग माता जी के दर्शन करेंगे, व्रत रहेंगे, व्रत से उनको लाभ मिलेगा। जो 9 दिन का रहते हैं वो 9 दिन रहेंगे, जो परिवार और अष्टमी रहते हैं। कोरोना को देखते हुए आपकी भीड़ कम लगाई गई? जी, कोरोना के चलते उसके बाद भीड़ होगी। अभी आज तो पहला दिन है, लेकिन माता जी के यहाँ भीड़ होगी। क्या नाम आपका है? अंजनी कुमार तिवारी। देखा आपने जिस तरह से यहाँ के जो यहाँ पर पूजा पाठ कराने के लिए जो संत यहाँ पर आए हैं मंदिर में, प्रांगण में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से कोरोना को देखते हुए यहाँ भीड़ अब की कम लगाई गई है और जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाकायदा जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए देखेगा यहाँ पर हैं। इस तरह माँ का दरबार ये बहुत ही प्राचीन दरबार है और ये कुलदेवी है माँ, जो क्या नाम आपका, श्री रामचंद्र जी की। तो जिस तरह से हर साल के बाद यहाँ भी अब की जो लोग आ रहे हैं वो खाली एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ कोरोना से मुक्ति मिले। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। रामलला की कुलदेवी बड़ी देवकाली माता। नवरात्र के पहले दिन आज यहां भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। रामलला के मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में रामलला की कुलदेवी की बात ना की जाए तो बड़ी नाइंसाफी होगी। जी हां, अयोध्या की प्राचीन माता बड़ी देवकाली मंदिर श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु विशेष रूप से नवरात्रि में मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। मां बड़ी देवकाली को भगवान श्री राम की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। एक ही शिला में विराजमान श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हैं। यहाँ श्रद्धा के साथ जो भी मुरादें मांगी जाती हैं, भक्तों की वह मुरादें पूरी होती हैं। 14 कोस की परिधि में अयोध्या जिले में बड़ी देवकाली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री राम की कुलदेवी विराजमान हैं। अयोध्या धाम के राम मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। एक ही शिला में विराजमान तीनों देवियां और यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराजा रघु अपनी आराध्य कुलदेवी की पूजा अर्चना किया करते थे। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तब माँ कौशल्या ने बाल रूप में श्री राम के साथ यहाँ आकर पूजा अनुष्ठान कर अपनी कुलदेवी के तीनों स्वरूपों की पूजा अर्चना किया था। यह प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर माताएं पहुँचती हैं और देवकाली माँ से आशीर्वाद लेती हैं। भक्तों का मानना है कि जो लोग
माता देवकाली के मंदिर में मनोकामना मांगते हैं वह जरूर पूर्ण होती है। आज यहां पर एसएसपी शैलेश पांडे ने भी दर्शन पूजन करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, शारदीय नवरात्र आज से शुरू हुआ है और जनपद में विभिन्न देवी स्थानों पर भारी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है सभी प्रमुख मंदिरों। सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त भक्त गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महारानी सबका कल्याण करें। हम लोग ये महारानी श्री बड़ी देवकाली जी का मंदिर है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीन महारानी विराजमान हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कोविड जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी बीमारी पूरे दुनिया में उसका तांडव है, इसका जो भी भक्तगण है उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करें और मास्क लगा के जरूर आएं। यही हम भक्त जनों से प्रार्थना और निवेदन करना चाहते हैं। महारानी श्री बड़ी देवकाली जो बहुत प्राचीन मंदिर महारानी का है, राजा रघु ने महारानी बड़ी देवकाली मंदिर की स्थापना की थी और ऐसा देवी भागवत के 7वें स्कंद 11वें अध्याय में इसका वर्णन दिया गया है कि प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की कुल देवी है महारानी। आज पहला दिन है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंड घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात, आठवीं महागौरी, नौम सिद्धात्री। ये 9 रूप 9 दिन का नवरात्र होता है। इससे जन कल्याण, सबका कल्याण महारानी करती हैं, पूरे संसार का कल्याण करती हैं, हिंदुस्तान का कल्याण करती हैं। हम महारानी से यही प्रार्थना दिन रात करेंगे कि देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो और हम लोग सब लोग ये जो कोरोना वैश्विक महामारी से निजात पावे, इस पूरी दुनिया से इसका खात्मा हो, नष्ट हो। आज के दिन का क्या महत्व दर्शन? आज प्रथम शैलपुत्री का पूजन होगा। आज प्रथम शैलपुत्री महारानी का पूजन होगा। महंत सुनील पाठक। अयोध्या में 22 सितंबर को हुई एक युवक की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या उसकी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर किया था। मामले में अयोध्या पुलिस ने उसकी पत्नी, प्रेमी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के बैसिंग गांव के पास नहर में बोरे में भरे 100 की बरामदगी हुई थी, जिसकी शिनाख्त अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के जयसिंहपुर निवासी अरमान के रूप में हुई थी। अरमान की पत्नी नीलम ने ही 4 लोगों के साथ उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अयोध्या कोतवाली पुलिस ने विवेचना करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। जांच में पाया गया कि पत्नी नीलम अपने प्रेमी भीम के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका पति रास्ते का रोड़ा बन रहा था। पति की मौत के बाद उसे उसकी LIC की रकम भी मिल जाती, जिसके लालच में पत्नी नीलम ने प्रेमी भीम के साथ मिलकर प्रेमी के बहनोई अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के ही सरेठी गांव में बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद 100 को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में 22 सितंबर को एक व्यक्ति जिनका नाम अरमान था, वो अपने घर से उनका जाना बताया गया और 24 तारीख को उनके परिजनों द्वारा थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उसके उपरांत पुलिस टीम गुमशुदा की तलाश में थी और 2 अक्टूबर को थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में एक नहर में बोरे में बंद अरमान की डेड बॉडी मिली। बरामद करने के उपरांत पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया, अर्थात गला दबा के उनकी हत्या की गई। उसके उपरांत जब परिजनों से बातचीत की गई, परिजनों ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया। घटना के अनावरण में पुलिस टीम लगी और अनावरण के उपरांत यह पता चला कि मुकदमे की वादिनी जो मृतक की पत्नी है, वही पूरे घटना कारित कराने की सूत्रधार रही। उसने अपने
5 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया तथा बॉडी को इन लोगों ने नहर में फेंक दिया। जहां तक मोटिव का प्रश्न है, जो वादिनी थी, जो मृतक की पत्नी है, उसका इनमें से एक अभियुक्त भीम, उसके साथ उसकी नज़दीकियां थीं और इन्हीं नज़दीकियों से पीएम केयर फंड तथा सांसद, विधायक व अन्य निधियों से निर्मित 9 ऑक्सीजन प्लांटों का लोकार्पण आज किया गया। इसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने पीएम केयर फंड द्वारा जिला महिला चिकित्सालय के एमसीएच विंग हेतु 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री झा ने बताया कि इस प्रकार जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों में पीएम केयर्स फंड द्वारा निर्मित 3, जिनमें जिला चिकित्सालय पुरुष, राजार्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय दर्शन नगर तथा अयोध्या के अन्य स्थानों पर आज उनका लोकार्पण किया गया। तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सशक्त प्रणाली उन्होंने लागू की है। आप हमारे सारे देश के जितने भी चिकित्सालय हैं वो आत्मनिर्भर हैं, वो स्वयं सक्षम है आने वाली आपदा का सामना करने के लिए। इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सभी को देती हूँ अपनी तरफ से। जिले की पटरंगा थाने की पुलिस ने 21 मामलों में फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी अपराधी मोनू उर्फ अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार किया है। यह थाना क्षेत्र का ही हिस्ट्री सीटर भी है। इसके साथ ही इसके दोस्त श्रवण उर्फ राका को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी निशानदेही पर चोरी के 19 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, चोरी की एक मोटरसाइकिल व चोरी का एक चांदी का सिक्का बरामद हुआ है। एसएसपी शैलेश पांडे ने आज बताया कि पटरंगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान गगरेला मोड़ से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना पटरंगा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मोनू और श्रवण है। मोनू थाना मवई क्षेत्र का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर 21 आपराधिक मामले हैं। साथ ही साथ 4 मामलों में वांछित चल रहा था और 15,000 का इनामी था। श्रवण भी एक शातिर अपराधी है जो थाना राम स्नेही घाट जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। वो भी उस थाने के एक्टिव लिस्ट में शामिल अपराधी है। इन दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत 19 मोबाइल फ़ोन्स जो भिन्न भिन्न जगहों से चुराए हुए थे वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ मोटरसाइकिल, नकदी और चांदी का सिक्का, ये भी इनके पास से, चांदी का आभूषण इनके पास से बरामद किया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज अयोध्या के कलेक्ट्रेट परिसर से एडीएम वित्तम राजस्व जीएल शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर सामूहिक विवाह प्रचार रथ को रवाना किया। एडीएम वित्तम राजस्व श्री शुक्ला ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि जल्द से जल्द लोग विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनका विवाह 28 नवंबर को हो सके। अब तक जनपद में 1,27,000 सामूहिक विवाह के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जनपद में प्रचार रथ घूम घूम कर लोगों को योजनाओं की जानकारी देगा। इस मौके पर श्रम उपायुक्त अनुराग मिश्रा भी मौजूद थे। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ 28 नवंबर को मंडली जो हमारे रजिस्टर्ड हैं पहले से कर्मकार, उनकी लड़कियों की शादी यहाँ 28 नवंबर को मंडली आयोजन होगा अयोध्या में। 1,27,000 हमारे ज़िले में रजिस्टर्ड हैं कर्मकार, तो और शेष जो बचे हुए हैं अभी रजिस्टर्ड होने के लिए, उनके रजिस्टर्ड का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि वो रजिस्टर्ड हो जाएं और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका अच्छे से लाभ ले सकें। तो आज आपने आज ये हरी झंडी दिखा करके इस अपने प्रचार वाहन का यहाँ से हम मेरे द्वारा रवाना कराया गया। हमारे साथ डीएलसी साहब हैं और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मकारों को लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के वर्षों में विकासखंड बीकापुर और तारुन में जल संकट की स्थिति प्रशासन के लिए सरदर्द बन गई थी, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। जलस्तर ऊपर आ जाने के कारण जहां एक ओर किसानों की फसलें लहलहा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दूषित पेयजल के कारण उत्पन्न होने वाली तमाम बीमारियों से भी लोगों को निजात मिल गई है। ऐसा तभी संभव हो पाया जब विकासखंड प्रशासन ने जिलाधिकारी के निर्देशन में जल संचयन नीति को कड़ी मशक्कत के साथ लागू किया।
युद्ध स्तर पर चलाई गई प्रशासन के जल संचयन कार्यक्रम की परिणति के तहत अयोध्या जनपद एक बार फिर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 पाने को अग्रसर है। केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई 3 सदस्यों की टीम ने बीते बुधवार को बीकापुर के बिसुही नदी पर प्रशासन द्वारा सफाई कार्यक्रम का स्थलीय सत्यापन करते हुए कार्य की प्रशंसा की। बता दें कि बिसुही नदी के संरक्षण की दिशा में स्थानीय प्रशासन ने 61 किलोमीटर की दूरी में न केवल सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया, बल्कि इंदल झील से निकाली गई नदी में पानी का प्रवाह भी बनाया, जिसके फलस्वरूप बीकापुर और तारुन के अनेक गांवों में जलस्तर की समस्या का समाधान हो गया। फिलहाल जल संचयन का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर जोरों पर है। खंड विकास अधिकारी बीकापुर और तारुन सर्वेश मोहन श्रीवास्तव ने दावा किया कि बीकापुर के 17 और तारुन विकासखंड की 25 ग्राम पंचायतों में प्राथमिक विद्यालय तथा पंचायत भवन में रेन वाटर रिचार्जिंग स्थापित कर जल संचय की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जल जीवन मिशन की एक टीम आई थी जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 हेतु जिला अयोध्या में कराए जा रहे जल संचयन और वाटर ट्रीटमेंट, वाटर स्टोरेज आदि कामों को देखने के लिए आई थी। इसका इसलिए सत्यापन कर रही है कि जिससे कि जल संचयन हेतु इसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दिलाया जा सके। जनपद अयोध्या में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदया के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जल संचयन के लिए बहुत ज़्यादा काम कराए गए हैं। इसमें जैसे अभी आपने देखा तब पिछली बार राष्ट्रीय इसमें जल संचयन पुरस्कार एक तमसा नदी को प्राप्त हुआ था 2019 में, और वर्तमान समय में हम लोगों ने लगभग 61 किलोमीटर की बिसुही नदी पे काम कराया है जो पूरी हो गई, और इससे वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है। एक ज़माना ये था कि हमारा बीकापुर और तारुन विकासखंड ग्रे जोन में आता था और यहाँ पर स्टेटा बहुत ही नीचे था। गर्मियों में हैंडपम्प सूख जाते थे, लोगों को पानी की बहुत दिक्कत थी। आज की स्थिति ये है कि बिना, अभी मैंने कुछ किसानों से बात की थी, तारुन क्षेत्र के किसान थे, उन्होंने बताया कि इस समय तो बिना मोटर लगाए बोरिंगों में से अपने आप पानी निकल रहा है। तो जहाँ पे हैंडपम्प में पानी रहता ही नहीं था और अपने आप पानी निकल आए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हमारे जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की सोच है और मुख्य विकास अधिकारी महोदया जो लगातार बार बार आती रहती हैं, उसी की परिणति है जो आज हम इस कंडीशन में पहुँचे हैं। इस बार हम लोगों ने और यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल हैं, पंचायत भवन हैं, इन पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कराया है, जिसमें ब्लॉक बीकापुर में लगभग 17 स्कूलों और पंचायत भवनों में और तारुन में 25 स्कूलों और पंचायत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पूरा हो गया है। विकासखंड बीकापुर की समस्त बिल्डिंगों को और इसी तरह से विकासखंड तारुन की समस्त बिल्डिंगों को हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उसको जोड़ दिया है कि जिससे कि वर्षा जल का भी संचयन हो, और ये अच्छा काम है। और जो दिल्ली की टीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने इन कामों को बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वाटर संचयन के लेवल में बहुत अच्छा काम कराया गया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्लीपुर स्थित अमर शहीद अंगद सिंह कंपोजिट जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पिछले 2 दिन से मिड डे मील नहीं मिल रहा है। विद्यालय की प्रिंसिपल सुशीला देवी और बच्चों ने कोटेदार के ऊपर राशन वितरण में गंभीर आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान वीरेंद्र प्रताप सिंह को अवगत कराया। ग्राम प्रधान ने बताया कि बच्चों को 2 अक्टूबर से भोजन नहीं मिल रहा है। कोटेदार और प्रधानाध्यापक की इसमें लापरवाही है। इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से दूरभाष पर किया गया है। अभी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। कोटेदार पवन कुमार सिंह ने कहा कि 2 दिन से राशन नहीं मिला है। किया गया, लेकिन 2 दिन विद्यालय में खाना नहीं बन पाया। हम जो राशन था वो विद्यालय जाता था कि बार राशन अक्टूबर का सितंबर के पहले महीने से नहीं उठान भवा। अगर उठान भवा तो मतलब वो लॉकडाउन वाला राशन वही वितरण। तो हमारे सीएल पे थे और तो मैं सीएल पे थी और राशन यहाँ मतलब राशन जितना आया था सब खत्म हो गया। उसके बाद कोटेदार के यहाँ से राशन ना आने के कारण बच्चों को भोजन नहीं मिला। कोटेदार से आपने शिकायत किया या प्रधान से बताया इस मामले? कोटेदार से बताया था इस बात को। आज तीसरा दिन था, आज अभी लिखित में भी जाता। अब कमी चाहे कोटेदार की हो या फिर प्रधानाध्यापिका की, बच्चे हैं कि वो पिछले 2 अक्टूबर से भोजन नहीं पा रहे। बच्चों ने इस बात की पुष्टि भी हमारे कैमरे पर आए थे। मैं सब बता दिए कहीं जाओ घर। कौन सा स्कूल है, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा राजू शर्मा नाम। कौन सा स्कूल है ये? अमर। कौन सा गांव है? वल्लीपुर। आयुष। कौन सा स्कूल है, कौन सा गांव है? गांव वल्लीपुर है, स्कूल अमर। खाना कितने दिन से नहीं मिल रहा है? 2।
2 अक्टूबर को मिला था कुछ? नहीं मिल रहा हो, जिम्मेदारी हेडमास्टर और कोटेदार के है। इसकी शिकायत आपने किया? शिकायत किए, BSS किए, ABSS किए, उन्होंने आश्वासन दिया देखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं बच्चों को राशन मिले, कल दूध मिले, कल दूध बटी नहीं रहा है। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा है इनको? अब वो खाना तो 2 अक्टूबर से नहीं हमारे समझ में पता है, तो बच्चे बता रहे थे, हमने भी पता किया, 2 अक्टूबर से इधर खाना नहीं मिला बच्चों को। गुरुवार को मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट जनपद शाखा अयोध्या की एक आम हड़ताल नलकूप खंड अयोध्या के प्रांगण में हुई, जिसकी अध्यक्षता गणेश दत्त शुक्ला, जिलाध्यक्ष एवं संचालन नित्यानंद सिंह, जिला सचिव ने किया। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रमुख अभियंता प्रकल्प एवं नियोजन के द्वारा मांगी गई विकल्प एवं ऑनलाइन ट्रांसफर के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान आंदोलित कर्मचारियों ने मांगों को लेकर के नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में विश्वनाथ तिवारी, संजय कुमार, विनय प्रकाश, दीनदयाल, हरिशंकर मिश्रा, अनुपम दुबे, नीरज कुमार विश्वकर्मा, राजकुमार, अनूप मिश्रा, प्रदीप कुमार, महेश कुमार, विवेक मिश्रा, अजीत कुमार, युद्धवीर सिंह, विकास सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे। विभागाध्यक्ष और प्रमुख अभियंता प्रकल्प एवं नियोजन जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हम लोगों से विकल्प मांगा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि 2 साल हो गया कि हम लोगों का पदस्थापना मतलब औपचारिक आदेश हुआ है, लेकिन पोस्टिंग प्रमुख अभियंता के द्वारा नहीं की गई है। दूसरी मांग अब इनके द्वारा ये रखी गई है कि हम लोग जो कर्मचारी औपचारिक आदेश जिसका हुआ है वो 10 विकल्प दें, मतलब जिले से बाहर सबका ट्रांसफ़र करने के लिए वो प्रोग्राम बना रहे हैं, जबकि सत्र शून्य हो गया है। ट्रांसफ़र इस समय ऑनलाइन करने का कोई औचित्य नहीं है। इस समय केवल उनको पदस्थापना करनी चाहिए और जब समय आवे, सत्र आएगा तो उस समय जो है उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए था, लेकिन वो मीटिंग ये हुई है या यूँ कहिए एक आम सभा का हड़ताल, छोटा सा हड़ताल प्रोग्राम यहाँ नलकूप खंड और साथी अभियंता नलकूप खंड के प्रांगण में हो रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारे यहाँ ट्रांसफर सेशन इस समय शून्य है। इसके बावजूद प्रमुख अभियंता द्वारा मनमानी ढंग से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर के अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। नगर निगम कार्यालय में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के समक्ष केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति एवं रामलीला समन्वय समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम द्वारा जो भी सुविधा कराई जाती है, उसी कड़ी में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कल भी की गई थी और आज भी हुई है। रामलीला कमेटियों को जो आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है या अन्य सहयोग उन्हें मिलता है, वह उन्हें दिया जाएगा। आशा और अपेक्षा और निवेदन भी किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी समितियां करेंगी। मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था सभी कमेटियों में रहेगी। कुल मिलाकर के आज नगर निगम कार्यालय में यह अहम बैठक आयोजित की गई। देखिए, सर्वप्रथम तो आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। पूरे नगरवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति एवं रामलीला समिति की संयुक्त बैठक कल भी हुई थी। जो नगर निगम द्वारा उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है, उस क्रम में अधिकारियों के साथ बैठक कल भी की गई है, आज भी की गई है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। रामलीला कमेटियों को जो आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है, आज वो रामलीला कमेटियाँ आई थी, उनको प्रदान किया गया है और उनसे आशा और अपेक्षा निवेदन भी किया गया है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन सभी समितियां करेंगी। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था सभी कमेटियों में इसकी रहेगी। जिले की रौनाही पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग करके खाते से पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। रौनाही पुलिस ने चेकिंग के दौरान दिनकरपुर ओवरब्रिज के पास से आर्टिगा कार सवार 3 लोगों को पकड़ा। शिनाख्त सातिर अपराधियों के रूप में उनकी हुई। तीनों अब गिरफ्तार अपराधी प्रवीण, संदीप, मुकेश हरियाणा के रहने वाले हैं। ये तीनों लोग एटीएम के पास पहुंचकर लोगों को बहला फुसलाकर एटीएम बदलकर क्लोनिंग करके खाते से पैसा निकालते थे और इनका यह पेशा था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए इनके पास से फर्जी नंबर प्लेट की आर्टिगा गाड़ी, 200 ग्राम नशीला पदार्थ और 4 एटीएम कार्ड बरामद किया है। पुलिस को इन अपराधियों को काफी दिनों से तलाश थी। एसएसपी शैलेश पांडे ने आज बताया कि एटीएम क्लोनिंग करने वाले इस गिरोह को जेल भेजा जा रहा है।